अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया ऑब्स्टेरिक्स का। आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, यानी बच्चे की जो डेवलपमेंट किस तरह से स्टार्ट होती है, किस तरह से इसका सारा प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है, ओवम की जो है वो आगे ओव्यूलेशन किस तरह से स्टार्ट होती है, देन जो है वो फीटस, और फीटस से फिर आगे जो है वो आपको पता है कि कैसे बच्चा जो है वो कम्प्लीटली 9 मंथ का पीरियड कंप्लीट करने के बाद वो बर्थ कैनाल के थ्रू उसकी जो है ना वो डिलीवरी होती है। तो इसमें सबसे पहले हमारी डिफ़ाइन है डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम। स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओवम किसे बोलते हैं। जब मेल और फीमेल का स्पर्म जो है वो एग और स्पर्म जो है वो आपस में जब मिलते हैं, उनकी फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट उनकी डेवलपमेंट किस तरह से होती है, इसमें वो बता रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम बीइंग्स फ्रॉम द रिलीज ऑफ अ मैच्योर ओवम ड्यूरिंग ओव्यूलेशन एंड कंटिन्यूज through fertilization, implantation and early embryonic development. These early stages are critical for the establishment of a healthy pregnancy. आपने एक बात याद रखनी है कि प्रेगनेंसी के पीरियड में 3 टोटल ट्राइमेस्टर होते हैं, और उसमें जो क्रिटिकल और डेंजरस ट्राइमेस्टर होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, यानी अर्ली डेज़। प्रेगनेंसी के बाद जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है तो इसके जो अर्ली डेज़ होते हैं ना, जो कुछ पहले 3 महीने होते हैं, ये मोस्ट क्रिटिकल होते हैं कि जिसमें जो है ना वो हमें हर तरह से जो है ना वो चीज़ों का ख्याल रखना होता है। नेक्स्ट देखिए, ये आपको एक तस्वीर दिखाई गई है जिसके अंदर बताया गया है कि 9 वीक्स में जो है वो बेबी किस तरह का होता है, 12 वीक्स में किस तरह से होते हैं। 12 वीक्स में जो है ना वो हम बेबी का जो सेक्स है उसको हम देख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि मेल है या फीमेल है। 16 वीक्स में जो है वो फिंगर्स वगैरह बच्चे की बन रही होती हैं, टोज़ वगैरह डेवलप हो जाते हैं। 20 वीक्स में जो है ना वो बेबी हेयरिंग बीइंग्स, यानी बच्चा जो है वो माँ के पेट में ही उसको आवाज़ें वगैरह जा रही होती हैं, और बच्चा जो है वो हर तरह की आवाज़ को सुन रहा होता है, पहचान रहा होता है। 24 वीक्स में उसके जो लंग्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, जिसके ज़रिए उसकी जो है ना वो रेस्पिरेशन का अमल स्टार्ट हो जाता है। 28 वीक्स में जो है वो उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट हो जाती है। ब्रेन जो है वो रैपिडली डेवलप होना शुरू हो जाता है। 32 वीक्स में जो है वो बेबी की जो बोन्स हैं वो फुली डेवलप हो जाती है, कम्प्लीटली जो है ना वो बेबी की बोन्स बन चुकी होती हैं। 36 वीक्स में देखें, मसल्स जो हैं बेबी के वो फुली डेवलप हो चुके होते हैं। एंड 40 वीक्स में जो है ना वो बेबी की हर चीज़, जिसमें उसके जो है वो ऑर्गन्स भी आ जाएंगे, फिंगर्स, ब्रेन की डेवलपमेंट, लंग्स की डेवलपमेंट, मसल्स की डेवलपमेंट, इसके साथ जो है ना वो हर चीज़ की उसकी जो है ना, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन्स हों चाहे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हों, हर तरह के ऑर्गन्स जो है ना वो फुली मैच्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखें, इसमें वो क्या कह रहा है, डिफ़ाइन है ओव्यूलेशन की। ओव्यूलेशन इज़ द प्रोसेस इन विच आ मैच्योर ओवम, यानी एग, ओवम को हम एग भी बोलते हैं, इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द डोमिनेंट ग्राफियन फॉलिक इन द ओवरी एंड बिकम्स अवेलेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। यानी ओवरीज से जो है वो एग वगैरह फर्टिलाइज्ड होके जो है वो डोमिनेंट ग्राफियन फॉलिक्स जो है वो ओवरीज में आ जाते हैं,
ठीक है। और इसके बाद जो है ना वो फर्टिलाइजेशन इनकी स्टार्ट हो जाती है। अब ये प्रोसेस जो है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से जो है वो इस प्रोसेस में सारा बाइंड आउट होना होता है। सबसे पहले उसने बताया है कि फॉलिक ग्रोथ में वो कह रहा है कि ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल सेवरल ओवरियन फॉलिकल्स बीइंग्स टू ग्रो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। FSH को हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं। कह रहा है कि FSH के अंडर जो है वो ओवरियन फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये काम होता है कि FSH के अंडर ओवरियन फॉलिकल्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। डोमिनेंट फॉलिक्स देखें वो क्या कह रहे हैं कि यूजुअली ओनली वन फॉलिक बिकम डोमिनेंट एंड ग्रोस इनटू अ ग्राफियन फॉलिक्स। यानी इसमें क्या होता है कि एक जो वो है डोमिनेंट जो है वो ग्रो होगा, ठीक है, नेक्स्ट वो आगे इनको कन्वर्ट करता जाएगा। LH शर्क देखिए वो कह रहा है कि अराउंड मिड साइकिल डेज 14 इन आ 28 डेज साइकिल a sudden rise in LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन known as the LH शर्क ट्राइज ओव्यूलेशन। यानी ओव्यूलेशन जो है वो इसके अंडर ट्राइज होती है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि एग रिलीज जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। द फॉलिक रप्चर्स एंड रिलीज द मैच्योर ओवम इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। यानी जो फॉलिकल्स होंगे वो मज़ीद जो है वो मैच्योर हो जाते होते हैं, ठीक है, रप्चर होने के बाद, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो मैच्योर ओवम रिलीज़ करेंगे, ठीक है। वो किस में रिलीज़ करेंगे? पेरिटोनियल कैविटी में। फिर वो कह रहा है कि फ्लोपियन स्वेप द फेम्ब्रायर ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब स्वेप द ओवम इनटू द एम्प्यूला ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब। आपने एक बात याद रखनी है कि जो फर्टिलाइजेशन जो है वो फ्लोपियन ट्यूब की किस पार्ट में होती है? वो एम्प्यूला में होती है। ये MCQs भी आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है ये। टाइम देखना है हमने और हार्मोनल्स कंट्रोल देखना है। टाइमिंग क्या है इसकी? ओव्यूलेशन जनरली ऑकर 14 डेज बिफोर द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन रिगार्डलेस ऑफ साइकिल लेंथ। यानी जो ओव्यूलेशन है वो 14 मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से पहले जो है वो एक मेंस्ट्रुएशन का पीरियड स्टार्ट होगा, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पीरियड जब स्टार्ट होगा तो 14 डेज़ जो है ना वो पहले इसका स्टार्ट हो जाती होती है रिगार्डलेस ऑफ द साइकिल लेंथ। और इसमें ये होता है कि कुछ लोगों का जो है ना वो साइकिल 28 डेज़ का होता है, कुछ का 35 डेज़ का होता है, कुछ का 40 डेज़ का होता है। तो ये साइकिल पे भी डिपेंड करता है इसकी लेंथ का। अब इसके अंदर कौन कौन से जो है वो हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें सबसे पहले उसने बता दिया है FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको हम बोलते हैं। और ये क्या करता है? फॉलिकुलर की डेवलपमेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है LH शर्क यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करते हैं? ओव्यूलेशन को जो है वो ट्रिगर करता है। एस्ट्रोजन जो है वो प्रिपेयर्स एंडोमेट्रियम एंड कॉज LH शर्क। प्रोजेस्टेरोन राइज आफ्टर ओव्यूलेशन प्रिपेयरिंग यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। यानी जो प्रोजेस्टेरोन है वो यूट्रस को प्रिपेयर करता है कि उसमें जो है वो फर्टिलाइज्ड ओवम की इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाए, डेवलपमेंट जो है वो उसकी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। सब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।